नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप? हम फिर हाजिर हैं कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर, आसमां एक तन्हा उड़ान। देखते हैं कहानी दूसरे हिस्से में क्या मोड़ लेगी, कहाँ तक जाएगी ये तन्हा उड़ान। पर अब तक की कहानी में आपने देखा किस तरह शिमला और शिमला रेलवे स्टेशन पे एक मुलाकात होती है और होने की उम्मीद होती है, और किस तरह आसमां अपने हाथों में संस्कार का आईडी कार्ड लेकर उस इंट्रोडक्शन को पढ़ती है। चलिए तो फिर कहानी के उस हिस्से को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आसमां ने कैसा महसूस करा। तो गौर फरमाइएगा और मुझे आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतजार भी रहेगा, तो जुड़े रहिए। मैं शहर सी गई खुशियां और सुकून वाली सिरहन तो मैं अरसों पहले भुला चुकी थी। जैसे ये सपना था या हकीकत में यकीन नहीं कर पा रही थी कि आज वो मेरे सामने खड़ा था। वो सुनना चाहता था मुझसे बहुत कुछ। वो चाहता था मैं पूछूं उससे कि मसूरी में ट्रेनिंग कैसी रही, कौन सा कैडर मिला, क्या क्या काम किया, अभी कहाँ पोस्टिंग है और माँ को कैसा लगा था। बहुत कुछ तो जानती थी उसके बारे में मैं। टीवी और अखबार में अब तक चुप चुप के उसके कारनामे सुनती आई थी मैं, पर मैंने कभी उसका पता लगाने की कोशिश नहीं की थी। मैं उसकी खुशनुमा जिंदगी में दर्द की वजह नहीं बनना चाहती थी, और सबसे जरूरी मैं उसके प्रेम में सहानुभूति की मिलावट नहीं चाहती थी। प्रेम को मात्र प्रेम रहने दिया जाना चाहिए। मैं उसे क्या बताती। पिछले 5 सालों में मैं उसे इंटरनेट पर सर्च करती रही, पर मैंने कभी उसकी सोशल मीडिया अकाउंट में झांकने की कोशिश नहीं की थी। मुझे नहीं जानना था कि उसकी पत्नी कौन है, कैसी है, उसके बच्चे कितने हैं। मैं बस उसकी कामयाबी को शोर सुनकर बाकी सभी बातों के लिए बाघिर हो जाना चाहती थी। उसे मालूम था कि उसको बिना बताए इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग मौन रूप से उस पर गर्व कर रहे होंगे, पहली माँ और दूसरी। मुझे आज भी हिम्मत नहीं होती कि उसकी माँ के साथ खुद को रखने की। पर वो मुझे हर बात में उनके साथ बांध दिया करता था, और मैं हर उस क्षण में और ज्यादा मजबूत और सहनशील हो जाती थी। माँ की व्याख्या बस इतनी सी थी कि उनकी जिंदगी के मायने थे संघर्ष। इश्क से ऊपर हमारा आत्मसम्मान हमेशा ही था। इश्क से ऊपर मेरा आत्मसम्मान हमेशा से ही था, पर मेरी आजादी को उसने भी पंख दिए, और मेरे स्वाभिमान और मेरे कठोर व्यक्तित्व को मुझसे ज्यादा संजो कर रखा था उसने, मेरे भी अंदर। उसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। मेरे आंसुओं पर वो कभी दया करे, इसके लिए तो मैं तरसती गई थी एक उम्र भर। उस सहानुभूति के लेन देन में उसका कोई लेना देना ही नहीं था। वो भावनात्मक होने के साथ साथ सख्ती बरतने वाला इंसान भी था। अब कोई अपनी मासूम सी प्रेमिका के साथ ही सख्ती बरते, उसके आंसू बहने पर उसे कठोर कठोर शब्द कहे, और उसके बेचारेपन से निकाल कर असलियत का सशक्त आईना दिखाए, ऐसे इंसान से प्रेम करना आसान थोड़ी है। पर सच तो यह है कि मैंने उससे प्रेम कभी किया ही नहीं। उसे अपने पास रखने की कोशिश की ही नहीं। ना ही उसने मुझे कभी किसी रूप में बांधा। हम साथ थे क्योंकि हमें हमारा साथ होना सबसे अच्छा लगता था, सबसे। और हमारे बीच मात्र एक ही रिश्ता था, स्वच्छंदता का। हम दोनों की पहली मोहब्बत थी किताबें। पर उसको किताबों से निस्वार्थ रिश्ता था, और मैं लालची थी। बहुत लालची।
अपने विषय से जुड़े ज्ञान के लिए, कविताओं और कहानियों के लिए, और ज्ञान से ज्यादा मेरे स्कूल के बच्चों के लिए। मैं खुद से ज्यादा उन बच्चों के लिए पढ़ना चाहती थी जो अब मेरे नीरस जीवन में ऊर्जा का संचार करते थे, जो मेरे जीवन के कोरे कागज पर रंग बिरंगे छींटे से थे। और ना, मैं हर रिश्ते में गलत होना स्वीकार कर सकती थी, पर एक गलत गुरु और एक गलत माँ होने की गलती मुझे जीते जी मंजूर नहीं थी। गुरु मैं सैकड़ों बच्चों की बन चुकी थी, और कहीं ना कहीं माँ भी। पर मैंने कभी किसी औलाद को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया था। एक बंधन में 2 साल तक बनने के बाद मैंने समझ लिया था कि मैं शादी के लिए नहीं बनी। वो एक जरूरत जिसको पूरा करने का लाइसेंस तो शादी देती है, और जिस समाज के लिए हर अमान्य मांग स्वतः ही मान्य हो जाती है, ऐसी शादी और वैसी जरूरत से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रह गया था। मैं सामाजिक बंधनों में कभी बंधना ही नहीं चाहती थी, ना ये चाहती थी कोई मुझे छुए, क्योंकि मैंने कोई अछूता दामन तो नहीं चाहा था। बस चाहती थी कि मुझे छूने वाला दामन पाकीज़गी से मेरी ओर बढ़े, जहां उसकी आंखों में भी थोड़ी लाज हो। किसी निर्लज्ज द्वारा छुआ जाना शायद मुझे खुद से घृणात्मक संबंध उत्पन्न कर देता, पर किसी ने मुझे समझा ही नहीं। मैं जमाने से पीछे, बहुत पीछे रह गई थी शायद। और मुझे बताया गया था कि सबको पहले ऐसा ही लगता है। मुझे बताया गया था कि सबको पहले ऐसा ही लगता है, बाद में सारी चीजें सामान्य हो जाती हैं और सब कुछ अपने आप अच्छा लगने लगता है। हो सकता है हम बिस्तर होना रिश्तों की पारदर्शिता का प्रमाण हो सकता है किसी अजनबी के मात्र जिस्म छू लेने से रूहों का मिलन हो जाता होगा, हो सकता है जन्म जन्मांतर के रिश्ते ऐसे ही होते हो और सबको अच्छा लगने लग जाता होगा, पर मुझे नहीं लगा। किसी का स्पर्श करना, उसके सामने बेपर्दा हो जाना, उसके हिसाब से चलना, 2 जिस्म एक जान हो जाना, मुझे समझ नहीं आती है नीतियां, क्योंकि मैं अलग जिस्म हूं और वो अलग। फिर क्यों हमें एक दूसरे में घुलना था? क्यों मैं नहीं रह सकती, क्यों वो नहीं रह सकता? और जब बचपन से सिखाते सिखाते बड़ा किया गया था कि ये शर्मलाज गहना है तुम्हारा, बिना दुपट्टे के बाहर नहीं आना, बैठने का सलीका सीखो, दोनों पैर सटा कर बैठे हो, स्लीवलेस पहनना शोभा नहीं देता, इतनी टाइट फिटिंग क्यों पहनी है, और हर हिस्से का आकार उभर रहा है, बाल खुले नहीं रखने चाहिए, किसी पराये मर्द के संपर्क में नहीं आना चाहिए, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, ये मर्यादाएं और उनकी परिभाषाएं किसने लिखी थी? पता नहीं, लेकिन ठीक है, कहा ना, ठीक है। सब सुन लिया, समझ लिया और मान भी लिया, पर जिंदगी के 22-25 साल जब ये सिखाते सिखाते बड़ा किया, जिसे आप संस्कार और सभ्यताएं कहते हो, तो फिर अचानक मेरे 23 साल में आपने मुझसे ये उम्मीद कैसे कर ली कि मैं किसी के सामने नग्न होने को तैयार हूं? और अब यही मेरा धर्म होगा? मेरा धर्म आपने कैसे निर्धारित कर दिया? क्यों हमारे हिस्से में ऐसी बदचलन सभ्यताएं लिखी गई? क्यों समाज के ठेकेदारों ने हमसे स्वीकृति नहीं ली? कैसे विश्वास करूं किसी पर? कैसे? जब 7 साल की उम्र में पहली बार अपने ही परिवार के बीच शोषण का शिकार हुई, तब किसी ने मालूम क्यों नहीं हुआ? जब बढ़ती उम्र के पड़ाव में मुझे मेरे आसपास 10 में से 7 मर्दों का पुचकारना दुलारना गलत लगने लगा, तो सब क्यों अंधे बहरे हो गए थे? मैंने तो कहा भी था, शिकायत की थी, रोई थी,
पर उन्होंने चुप रहने को कह दिया। पता है किसने? नहीं 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 बता सकती। आप लोग उन्हें गलत कहोगे, चाहे खुद भी उस स्थान पर वही करते। और फिर मैं किस उम्मीद पर ये मान लूं कि तुम बाकी के उन 3 मर्दों में से हो? कैसे मान लूं कि तुम मुझे आशीर्वाद देते वक्त मेरे सिर पर हाथ फेरोगे, पीठ पर नहीं? और अगर पीठ पर हाथ फेरा तो मेरे बदन को महसूस करने की चेष्टा नहीं करोगे। तुम 65 की उम्र के ऐसे बुड्ढे हो जो अपने अनुभवों से किसी का जीवन सींच तो नहीं सकते, पर एक मासूम सी बच्ची को जबरन अपनी गोद में खींच सकते हो। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा मेरे कांधे पर हाथ रखा जाने वाला हाथ मात्र सांत्वना सूचक होगा, मेरे पक्षों को छूने की कोई कोशिश नहीं। 22 साल अपने इर्द गिर्द ये सहने वाली लड़की 23वें साल में कैसे किसी को परमेश्वर मान ले, जबकि उसके लक्षण इंसान से भी नहीं और जबकि वो उसे जानती तक नहीं। मेरा परमेश्वर तुमने चुना, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी मर्यादाएं, मेरा व्यवहार, सब तुमने चुना। यहां तक कि ये भी कि मैं अब सब सहने वाली पतिव्रता, यहां तक कि सब सहने वाली मैं पतिव्रता और छोड़ देने वाली चरित्रहीन, ये सब तुम लोगों ने खुद में ही निर्धारित कर लिया। तब मैं कहां थी? तुमने मेरा कुछ भी तो मुझ में बाकी नहीं रहने दिया, कुछ भी। धन्यवाद। ये था कहानी में आज का हिस्सा। मिलते हैं अगले शनिवार कहानी के अगले हिस्से के साथ।